निजी विश्वविद्यालयों में फर्जी डिग्री का मामला आज सदन में गूंजा है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया था और कांग्रेस के विधायक राजेंद्र राणा इन्होंने इस प्रस्ताव पर बोला है और क्या पूरा मामला है और जो सरकार ने जवाब दिया है क्या उसे संतुष्ट है, यही जानने की कोशिश करेंगे। सर, जिस तरह से आज आपने ये एक बड़ा विषय उठाया है, पूर्व में भी ये एक बड़ा मुद्दा भी रहा है राजनीतिक गलियारों में भी और सदन में भी हमने देखा कि जब विपक्ष में कांग्रेस थी तब भी ये मुद्दा उठता रहा है। इस मुद्दे के पीछे आपको क्या लगता है कि ये क्या एक बड़ा नेक्सस है, इसको तोड़ने की जरूरत है और कार्रवाई जो होनी चाहिए थी अब तक क्या हुई है उस इस स्थिति में? निश्चित तौर पर इसके पीछे कोई बड़े लोगों का हाथ है। जिस आदमी ने राजकुमार राणा के नाम का जो व्यक्ति है जिसने हिमाचल प्रदेश में मानव भारती विश्वविद्यालय, जब भारतीय जनता पार्टी की 2007 के दिसंबर महीने में जब सरकार बनी तो 2008 में उसमें की धूमल सरकार जो है इसको प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट लेके आई और उस एक्ट में शर्तें तय हुई और उसमें यह भी शर्त थी कि जिस व्यक्ति के पास 50 बीघा जमीन होगी वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकता है। तो इस व्यक्ति ने भी मानव भारती विश्वविद्यालय के नाम से जो है यहाँ पर कुम्हारहट्टी के पास अप्लाई किया, जमीन थी तो 30 बीघा जमीन थी और इसको इजाजत नहीं मिली। 2 बार मामला रिजेक्ट हुआ, LOI रिजेक्ट हो गई और कैबिनेट में रिजेक्ट हुआ। तो हमने पूछा है कि तीसरी बार क्या कारण रहे, क्या लेन देन हुआ, क्या दबाव पड़ा, क्या वजह हुई कि इसको जो है परमिशन दे दी। और इसकी जो पृष्ठभूमि थी वो हिमाचल प्रदेश में भी इसके खिलाफ जो है पहले भी वोकेशनल कोर्सेज को लेकर 420 के और 120B के मुकदमे इस पे दर्ज थे और हरियाणा में भी जब चला गया भाग के यहाँ से तो वहां भी आपराधिक मामले इसके ऊपर दर्ज हुए और जिसकी आपराधिक पृष्ठभूमि थी उस व्यक्ति को यूनिवर्सिटी खोलने की इजाजत किसने दे दी। तो उसमें की जो एस्टेब्लिशमेंट थी उस एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ क्या पुलिस ने, SIT ने कोई कार्रवाई करी? और पुलिस विभाग ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी तो कहा था कि उसमें की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी जो है मुकदमा जो है दर्ज किया जाएगा। तो हम पूछ रहे हैं सरकार से कि वे उसमें की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। और दूसरा कि मामला जब इतना बड़ा है और ये मामला ये ऐसा नहीं है कि हिमाचल प्रदेश के राज्य में ही फर्जी डिग्रियां बेची गई हैं, ये हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में लाखों की तादाद में डिग्रियां बिकी हुई हैं और इसके अलावा विदेशों में भी ये डिग्रियां बिकी हुई हैं। जब मामला इतना बड़ा है और इंटरनेशनल लेवल का मामला है और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शिक्षा के क्षेत्र में ये फर्जी बढ़ा हुआ है तो इस मामले को क्या मजबूरियां रही कि CBI को नहीं दिया गया और ED ने 195 करोड़ के लगभग जो है प्रॉपर्टी सीज करी है। इसके पास तो अथाह संपत्ति है और ये लगभग 20,000 करोड़ का मामला मेरे हिसाब से बनता है। 5 लाख के करीब फर्जी डिग्रियां से 6 लाख के बीच में बिकी हैं। पुलिस ने 41,000 के करीब डिग्रियां जो है उनकी छानबीन की और जिसमें 36,000 डिग्रियां फर्जी पाई गई। तो इसका मतलब कि ये लाखों में डिग्रियां बिकी। अभी भी समाचार पत्रों के माध्यम से खबर छपी थी कि 3,000 और फर्जी डिग्रियां जो आइडेंटिफाई हुई हैं। तो ये बहुत बड़ा मामला है और सरकार ने इसको दबाने की कोशिश की है। और मैंने पूछा कि जब ये मामला 2020 में उठा तो जब ये मामला तफ्तीश हो रही थी, पुलिस तफ्तीश कर रही थी, उस समय 2 मार्च को जो है सोलन में मानव भारती विश्वविद्यालय से 25 लाख रुपया वहां से निकाला गया, कैश निकाला गया और कैश इकट्ठा किया, लगभग 50 लाख रुपया किसको गया। और 12 जून को माधव विश्वविद्यालय जो इस आदमी ने राजस्थान में खोला था वहां से लगभग 2 करोड़ के करीब पैसा जो है कैश निकाला गया, वो किसको गया। तो ये तफ्तीश के मामले हैं, जांच के मामले हैं और मामला CBI को क्यों नहीं दिया जा रहा है और उस समय की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ क्यों मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है, ये सब चीजें आज हमने उठाई हैं। आपको लगता है कि अभी भी जो सरकार के समक्ष आपने ये सदन में भी ये विषय रखा है, ये CBI को केस जाना चाहिए और जो सरकार ने जवाब दिया क्या उससे संतुष्ट हैं आप? देखिए, ऐसा है कि आज प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जिनके पास होम डिपार्टमेंट है वो मौजूद नहीं थे, बाहर हैं और आउट ऑफ स्टेट हैं। तो शिक्षा मंत्री ने श्योर किया कि जैसे मुख्यमंत्री आएंगे होम डिपार्टमेंट उनके पास उनसे बातचीत करके इस मामले को आगे बढ़ाया जाएगा और उसमें की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी जो है जांच बिठाई जाएगी। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से ये फर्जी डिग्री का मामला आया, नौकरियां भी कईयों ने उसमें ले ली, फिर जांच भी उसमें हुई, इसके पीछे क्या कोई पॉलिटिकल पावर्स भी थी इस तरह की? निश्चित तौर पर मैं तो कह ही रहा हूं, पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में 2 बार मुख्यमंत्री रहे हो, केंद्रीय मंत्री रहे श्री शांता कुमार जी भी इस मामले को कई बार समाचार पत्रों के माध्यम से उठा चुके हैं कि इसके पीछे बहुत बड़े लोग हैं और जो असली गुनाहगार हैं वो बाहर घूम रहे हैं।
उनको हाथ नहीं डाला जा रहा है। तो ये तो पुलिस का काम है कि असली गुनाहगारों तक पहुंचे और उनको जो है वो सलाखों के पीछे भेजे। बिल्कुल, ये थे राजेंद्र राणा, जो कांग्रेस विधायक हैं हमीरपुर के सुजानपुर से। इन्होंने कहा कि जो मानव भारती विश्वविद्यालय वाला विषय हुआ है, फर्जी डिग्री का जो मामला हुआ है, उसमें उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसी वजह से ये मुद्दा सदन में उठाया गया है और उम्मीद है कि जब मुख्यमंत्री लौटेंगे तो इस दिशा में कोई सकारात्मक कार्य होगा, कोई बड़ी कार्रवाई होगी। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।